नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की राजनीति की बात करें और अगर यहां हम जातियों की बात न करें तो फिर राजनीति की कहानी अधूरी रह जाती है। और ऐसे में अगर कोई भी कदम यहां राजनीतिक स्तर पर उठे तो उसमें जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाता है। और कुछ कुछ ऐसा है इन दिनों आनंद मोहन की रिहाई के मामले में भी देखने को मिल रहा है। आनंद मोहन यानी कि बाहुबली आनंद मोहन, राजपूत समाज से आने वाले आनंद मोहन, और वे आनंद मोहन जिन्हें जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा हुई थी और बाद में लोक अभियोजक की इस हत्या के मामलों में केवल राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लेना कि वह रिहा होगा या नहीं होगा, उसमें नीतीश कुमार ने कानून में परिवर्तन किया और अब आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि आखिर आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है उससे बिहार में क्या जातीय समीकरण साधने की भी कोई कोशिश की जा रही है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आनंद मोहन जिस राजपूत बिरादरी से आते हैं और आनंद मोहन जिस छवि के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए आपको वर्ष 1990 के दशक में जाना होगा। वर्ष 1990 का दशक जब बिहार में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और इतना ही नहीं, उस दौर में मंडल और कमंडल की राजनीति को लेकर के बिहार में व्यापक स्तर पर विरोध और हिंसा भी देखने को मिली थी। तो उस समय आनंद मोहन एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे थे जो लालू विरोध में खुद को एक युवा नेता के रूप में पेश करने में सफल हुए थे। इतना ही नहीं, राजपूत बिरादरी से आने वाले आनंद मोहन को तब सवर्णों का भी बड़े स्तर पर साथ मिला था। और ऐसे में जो उस दौर में आनंद मोहन ने खुद की अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई और यहाँ तक कि काफ़ी कम रूम में पहले खुद और बाद में उनकी पत्नी लवली आनंद संसद सदस्य भी हुई। लेकिन फिर जब जी कृष्णैया की हत्या हुई, उस हत्या में इन्हें अदालत ने दोषी ठहराया, तो आनंद मोहन के जो राजनीति में जो उनके कहें कि सितारे थे वे गर्दिश में चले गए। और आनंद मोहन की राजनीति में स्थिति यह हो गई कि जिस राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, जिस लालू यादव के खिलाफ आनंद मोहन हुंकार भरते थे, उन्हीं की पार्टी से आनंद मोहन के बेटे आज की तारीख में विधायक हैं। और ऐसे में यह जो माना जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद क्या राजपूत वोटों पर नजर बना करके नीतीश कुमार ने कोई ऐसी पहल की है। तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि आनंद मोहन उस दौर में तो सवर्णों के नेता के तौर पर उभरे थे और राजपूत बिरादरी में उनकी खासी पैठ हुई थी। लेकिन अब जबकि उनके बेटे ही खुद राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो चुके हैं, राजद के विधायक हो चुके हैं, और जिस लालू यादव के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आनंद मोहन को जाना जाता था, उनके साथ ही गलबहियां कर करके आनंद मोहन और उनके बेटे चल रहे हैं, तो क्या राजपूत वोट अब फिर से आनंद मोहन के साथ जुड़ करके और जनता दल यूनाइटेड के साथ जाएगा? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह इतना ही नहीं है, पिछले वर्षों के दौरान बिहार में लगातार राजनीति में कई बदलाव देखने को मिले हैं और इन बदलावों के दौर में जो सवर्ण वोट है, वो सवर्ण वोट तेजी से भारतीय जनता पार्टी की ओर छिटका है। चाहे हम बात करें राजपूत वोटों की, चाहे हम बात करें भूमिहार वोटों की, ब्राह्मण वोटों की, या फिर सवर्ण समुदाय में आने वाले अन्य जातियों की, उनके वोटों परंपरागत रूप से तेजी से भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर जो वोट बैंक शिफ्ट हो चुका है, उसमें सेंधमारी करने के लिए अगर जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की ओर से आनंद मोहन की रिहाई के रूप में राजपूतों पर डोरे डालने की बात कही जा रही हो, तो इसमें बदले राजनीतिक परिदृश्य में यह सब इतना आसान भी नहीं दिखता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी होगा कि अगर हम मौजूदा सरकार में ही राजपूतों की और भूमिहारों की स्थिति देखें, तो अगर आप याद करें तो महागठबंधन की जब बिहार में सरकार बनी तो उस दौर में पहले जो विवाद सामने आया था इस सरकार में, वह कार्तिक मास्टर से जुड़ा हुआ विवाद था। जब कार्तिक मास्टर राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उन और भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं, उनको इस सरकार में कानून मंत्री बनाया गया, लेकिन बाद में उनके खिलाफ जब कुछ मामले सामने आए तो उनसे इस्तीफा भी लेना पड़ गया। और इतना ही नहीं, इसी तरीके से राजपूत बिरादरी से आने वाले सुधाकर सिंह को भी बाद में इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था और सुधाकर सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं। यानी कि अगस्त 2022 में ये सरकार बनी और ये जो दो सवर्ण समुदाय से आने वाले चेहरे इस सरकार में शामिल हुए थे, उन दोनों चेहरों को बाद में पार्टी इस्तीफा देना पड़ा मंत्री पद से। और अब मौजूदा समय में स्थिति है कि राजपूत हो चाहे भूमिहार हो, इन दोनों का कोई भी प्रतिनिधित्व चेहरा मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नहीं है।
तो ऐसे में यह समुदाय खुद को ठगा हुआ भी महसूस कर रहा है। अब आनंद मोहन की रिहाई के बाद ऐसे समुदायों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा जो चाल चलने की बात कही जा रही है, तो उसमें अब महत्वपूर्ण होगा कि क्या जिस प्रकार से हालिया जो ये घटनाएं हुई, जिसमें कि चाहे सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ हो, चाहे कार्तिक मास्टर का इस्तीफा हुआ हो, और उससे इन समुदायों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं रह गया, तो ऐसे में आनंद मोहन की गिरफ्तारी क्या इन समुदायों को फिर से उस ओर आकर्षित करने की दिशा में कोई ठोस कदम और कारगर कदम हो सकता है? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आनंद मोहन की छवि क्या फिर से वो उस स्थिति में अपने आप को ला पाते हैं जैसे वो 1990 के दशक में थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उस दौर में तो वो लालू के विरोधी हुआ करते थे और अब वो लालू के ही साथी हो चुके हैं। तो अब आनंद मोहन कितना इससे राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को फायदा दिला पाते हैं, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इस प्रश्न चिन्ह को उत्तर में तब्दील करने की पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी आनंद मोहन के कंधों पर होगी कि आनंद मोहन आगे आने वाले दिनों में क्या रिटर्न गिफ्ट महागठबंधन की सरकार को देते हैं, नीतीश कुमार को देते हैं और लालू यादव को देते हैं।